अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 7.3 ही है। होवर 10th और 11th एडिशन कैलकुलस 2। और इसके अंदर आज हम इसका बी पार्ट पढ़ेंगे। ए पार्ट के अंदर हमने किसकी इंटीग्रेशन पढ़ी थी, साइन और कोस फंक्शन की। लेकिन फंक्शन हमारे पास कैसा हो, जिसकी पावर हो, मीन के पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसको हमने क्या करना था, इवेल्युएट करना सीखा था। मीन के हमने क्या पढ़ा था, अगर साइन थीटा होगा तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, नेगेटिव कोस थीटा। लेकिन यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर होगा तो इसकी इंटीग्रेशन नेगेटिव कोस स्क्वायर नहीं होगी, बल्कि हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला सोल्व करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कुछ फार्मूला पढ़े भी थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फिर नए फार्मूले इस्तेमाल होंगे। नए फार्मूले कैसे इस्तेमाल होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इसकी पावर है क्यूब क्यूब में, तो हम इस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। ना इसकी पावर इवन में है, इसकी पावर अगर इवन में होती, साइन स्क्वायर एक्स इवन में हो, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 नेगेटिव कोस 2x और डिवाइड में 2। लेकिन इवन में भी नहीं है, ना एक फंक्शन की पावर है ना दूसरे की, तो मीन हमें यहाँ पे सिंपल फार्मूले की मदद से इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। हम कोस को भी सब्स्टिट्यूट करके सोल्व कर सकते हैं और साइन को भी सब्स्टिट्यूट करके सोल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे क्योंकि हमने जस्ट क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। मैं अकॉर्डिंग टू साइन अल्फा एक्स एज इट इज लिखूंगा और इसका डेरिवेटिव किसको बनाऊंगा, कोस अल्फा एक्स को। तो कोस अल्फा एक्स इसका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे हमने डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट। तो एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो अल्फा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स तो 1 हो जाएगा और साथ में अल्फा अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमने अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया था और बाहर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1 आवर अल्फा हैज इट इज, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन अल्फा एक्स, और इसके ऊपर क्या हो जाएगी, एक पावर ऊपर ऐड कर देंगे, एक पावर नीचे ऐड कर देंगे। ये मेथड सब्स्टिट्यूट से है आसान, लेकिन सब्स्टिट्यूट वाला मेथड इजीली सॉल्व हो जाता है। आप वो मेथड भी लगा सकते हैं, ये मेथड भी लगा सकते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए ही है, क्योंकि वीडियो की जो हम लास्ट में क्या कर देते हैं, इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ जाकर इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लिया करें, जस्ट जहाँ पे आप मेथड को अंडरस्टैंड करें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, साइन की पावर क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फंक्शन क्यूब के अंदर हैं। अगर एक फंक्शन क्यूब में होता, मिसाल के तौर पर साइन क्यूब एक्स कोस एक्स, तो फिर तो हम इसको स्प्लिट अप करके इजीली सोल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों फंक्शन का क्यूब है, तो हम इसको स्प्लिट भी नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम इसको हमें इन दोनों में से एक को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मीन के स्प्लिट अप करना पड़ेगा। लेकिन कौन से, अगर हम यहाँ पे साइन को करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें पता है यहाँ पे कोस को करना पड़ेगा। कोस को क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फंक्शन क्या पढ़ा था, इफ़ एन इज और नंबर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एन इज और नंबर। जब मैंने आपको फार्मूला लिखाया था तो सबसे पहले किसके लिखाए थे, कोस के। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमने सबसे पहले किसको सब्स्टिट्यूट करना है, एन को सब्स्टिट्यूट करना है। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कोस एक्स को। लेकिन ये कब करना है, जब इन दोनों की पावरें इक्वल हों। आपने ये वाला मेथड इंस्टॉल कर अपने जहन में बिठा लेना है, क्या कि जब हमारे पास दोनों की पावरें इक्वल हों और नंबर हों, तो सबसे पहले आपने किसको तरजीह देनी है, कोस को देनी है, क्योंकि हमने फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले कोस को फर्स्ट नंबर पे रखा था। तो हमने जब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो साइन 3x एज इट इज़ और कोस x, और यहाँ पे कोस स्क्वायर x। तो कोस स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है आप बताएं, ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर के एक्स के। तो हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव तो कोस एक्स होता है, तो हम साइन क्यूब एक्स यहाँ पे लिखेंगे और 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर भी पहले लिखेंगे और कोस एक्स को लास्ट पे उठा के ले जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, साइन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन 3x और कोस एक्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में हम नेगेटिव को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, साइन 3 और 2, पावरें मल्टीप्लाई नहीं होती, पावरें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x।
बेसिकली हमारी जो क्वेश्चन में मिस्टेक होती हैं वो कैलकुलेशन की मिस्टेक होती हैं। फार्मूला तो हमने सही लगाया होता है, तो आपने अपनी कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना होता है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस के रिस्पेक्ट, तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है ना डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स, और पावर 3 एज इट इज़। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 3 पॉजिटिव 1 एक्स, और यहाँ पे 3 पॉजिटिव 1, और यहाँ पे क्या है साइन, इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है यहाँ पे कोस एक्स। तो क्या करेंगे 5 पॉजिटिव 1 एक्स, और नीचे भी 5 पॉजिटिव 1, क्योंकि जो नंबर हमने ऐड किया वो लाजमी लिखना होता है। और लास्ट पे सी, क्योंकि यह क्या है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं, जिसका ना नीचे वाले इंटरवल का पता हो ना ऊपर वाले इंटरवल का पता हो, तो वो क्या होते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये क्या बन जाएगा, साइन की पावर 4x और 4 और साइन 6x और 6। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ज़हन में रखना है। हमने क्यों तरजीह दी क्योंस को, क्योंकि हमने इसके सबसे पहले फार्मूले इसी के पढ़े थे। जब पावरें बराबर हों तो हमने हमेशा कोज को तरजीह देनी है। तो आज फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, साइन स्क्वायर टी और कोस का क्यूब टी। यहाँ पे लास्ट में टी आएगा, ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लेकिन आपने नहीं भूलना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसकी पावर बड़ी है, तो कोस की पावर बड़ी है। तो हमने किसको सब्स्टिट्यूट करना है, फिर कोस को सब्स्टिट्यूट कर देना है। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी और यहाँ पे कोस टी, और यहाँ पे क्या बनेगा कोस स्क्वायर टी। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कोस टी किसके बराबर हो जाएगा, हमें पता है किसके बराबर होता है बेसिकली, तो 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर के बराबर होता है, और यहाँ पे कोस टी आ जाएगा। फिर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, साइन स्क्वायर टी जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़, और कोस टी आ जाएगा कोस टी, और यहाँ पे डी टी, और दरमियान में क्या था नेगेटिव, तो नेगेटिव एज इट इज़। साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, इसकी पावरें हमेशा पॉजिटिव होती हैं, मल्टीप्लाई नहीं होती। तो 2 और 2 कितने होते हैं 4, और कोस टी और डी टी, ये सिंपली एज इट इज़ हमने लिख दिए। अब हमारे पास क्या बना था, को साइन स्क्वायर टी था, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा कोस टी, और डॉट 1 हमने यहाँ पे नहीं लिखा, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन को समझाने के लिए ही 1 का इस्तेमाल किया था। तो क्या बनेगा इसका इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, हमें पता है पावरें ऐड होती हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो क्या बनेगा साइन क्यूब एक्स, और नीचे भी हमें पता है पावर लिखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन रूल। यहाँ पे क्या था 4 थी, इसके अंदर 4 के अंदर वन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा साइन 5x और डिवाइड में 5 पॉजिटिव सी। तो ये क्या बन जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे मैंने आपको फिर वही बात बताई थी कि अगर हमारे पास या तो दोनों पावरें बराबर हों या कोस की पावर क्या हो बड़ी हो, तो फिर हमने कोस को फर्स्ट रखना है। लेकिन यहाँ पे किसकी पावर बड़ी है, साइन की पावर बड़ी है, तो हमें सप्लिप्ट किसे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली साइन को सप्लिप्ट अप करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, और साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 नेगेटिव कोस स्क्वायर एक्स के। जब कोस स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ में साइन एक्स हमें पता है मल्टीप्लाई हो रहा है, और डी एक्स आपने लाजमी लिखना है स्टेप के अंदर। मैं भूल जाता हूँ लेकिन आपने नहीं भूलना। तो दरमियान में नेगेटिव था, तो ये क्या आ गया इंटीग्रेट आ गया, कोस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस की पावर 4x, और यहाँ पे साइन एक्स। यहाँ पे एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, आप मुझे बताएं क्या होता है इसका डेरिवेटिव, नेगेटिव साइन एक्स। क्या होता है नेगेटिव साइन एक्स। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और बाहर भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। यहाँ पे एक स्टेप और होना था लेकिन स्पेस कम है, इस वजह से मैंने आपको जस्ट मेथड समझाने के लिए लिख दिया है। बाई नेगेटिव और कोस की पावरें क्या होगी, 2 पॉजिटिव 1 एक्स आ जाएगा, और नीचे भी 2 पॉजिटिव 1 आ जाएगा, और दरमियान में क्या नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव।
तो क्या बनेगा इसका इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास कोस की पावर 4 थी और एक ऐड कर दिया हमने, और जहाँ पर भी 4 पॉजिटिव 1 और प्लस सी लिख दिया। तो नेगेटिव कोस क्यूब एक्स और डिवाइड में भी 3 पॉजिटिव कोस 5x और डिवाइड में 5 लिख दिया और पॉजिटिव c, इसका क्या बन जाएगा आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन सबसे अलग किस्म का क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ। हमने मैट्रिक क्लास के अंदर अपनी फर्स्ट ईयर के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स हो और कोस स्क्वायर एक्स हो, ये किसके बराबर होते हैं हमारे पास, किसके बराबर होंगे सोच के बताएं। तो ये बराबर होते हैं हमारे पास साइन स्क्वायर और यहाँ पे 2x आएगा, तो ये किसके बराबर होंगे, इस फंक्शन के बराबर होंगे। लेकिन सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, आपने 4 लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। अब हमने यही कंडीशन वहाँ पे बनानी है क्योंकि हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो हम फार्मूला लगाएंगे और अपनी इंटीग्रेशन को क्या बनाएंगे, आसान। तो क्या बनेगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 के साथ फिर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने क्या बनाना है, 4 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 साइन स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 2। तो यहाँ पे 1/4 हैज़ इट इज़ लिख दिया हमने, और यहाँ पे 2 था और साइन क्या बन जाएगा 2, और यहाँ पे 2x, ये तो इसकी पावर और ये इसकी क्या वो बन गई बेस। अब हमने एक फंक्शन पढ़ा था कि हमारे पास अगर साइन स्क्वायर 2x हो तो ये किसके बराबर होता है, 1 नेगेटिव कोस 2x और डिवाइड में 2। ये 2 इधर जाके डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यही वाला काम हमने इधर करना है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का क्या बनेगा हमारे पास, फार्मूला इंटीग्रेशन क्या बनेगी, 1 नेगेटिव कोस 2x, क्या बनेगी हमारे पास 1 नेगेटिव कोस 2x। ये इंटीग्रेशन नहीं होगी बल्कि क्या होगा, ये भी फार्मूला होगा क्योंकि सबसे पहले हमने वो वाला फार्मूला लगाया फिर ये वाला फार्मूला लगाया। मैंने इसी वजह से कहा था स्टार्ट में ये क्वेश्चन अलग किस्म का है, लेकिन आपने ध्यान से इसे सोल्व करना है। तो 1 नेगेटिव कोस 2 एज इट इज, और 2 एक्स की जगह क्या आएगा 2x, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है 2x, तो यहाँ पे 2x आ गया। अब हमारे पास क्या बन गया, 1/4 dx, 1 और dx सेपरेट आउट कर लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/4 हैज इट इज, और कोस क्या बन जाएगा हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस 4x dx। मुझे फिर देख लेने दें कि ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं ना हो रही। देखते हैं हम स्टार्ट में, सबसे पहले हमने क्या लगाया, फार्मूला लगाया। क्या फार्मूला लगाया, हमारे पास 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो, ये किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर 2x के साथ। फिर हमने क्या लगाया, इसका एक फार्मूला लगाया कि साइन स्क्वायर 2x किसके बराबर होता है, 1 नेगेटिव कोस 2x और 2x के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। लेकिन सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ये जो 2x का जब हमने फार्मूला लगाना है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 डिवाइड भी होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 आएगा। मैं इसी वजह से कह रहा था आपने क्वेश्चन को फार्मूले बिल्कुल बेशक ठीक लगा लें, लेकिन कैलकुलेशन में गलती होगी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस वजह से आपने कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे x, 1/8 x आ जाएगा और दरमियान में नेगेटिव, ठीक। तो कोस 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, स्पेस कम है लेकिन मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। कोस 4x का कोस की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, डेरिवेटिव सॉरी, कोस का साइन हो जाएगा ना, साइन 4x इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें फिर इसका डेरिवेटिव तो मौजूद होना चाहिए ना कोस का, तो डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा 4x था, तो 4x का डेरिवेटिव भी तो हमने लेना है ना। 4x का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 4 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, 8 4 द 132 आ जाएगा, 8 4 द 32। और कोस की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, साइन 4x और पॉजिटिव c। उम्मीद है अब आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 आपने 2-3 मरतबा सोल्व करेंगे तो फिर ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।